नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल बुलेटिन में। और ये बुलेटिन डेडिकेटेड है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे को, यानी WMO डे, जो कि 23 मार्च को हर साल मनाया जाता है। और इसका मकसद आप जानते हैं कि दुनिया भर में जिस तरह से क्लाइमेट की चुनौतियां बढ़ रही हैं, उस चुनौती के बारे में लोगों को आगाह करना और सभी देशों को एक साथ लाकर, एक मंच पर लाकर समाधान ढूंढना, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो पृथ्वी है उसको हम सुरक्षित बनाए रख सकें। इसमें आप देख सकते हैं इस बार की जो थीम रखी गई है वो है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु की जो चुनौतियां हैं उसके लिए जो कदम उठाने हैं उसमें हमें फ्रंट लाइन पर खड़े होना पड़ेगा। और यही इस समय की मांग है, यानी कह सकते हैं कि दुनिया भर के देशों को इसी की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और इसमें आप देखिए जो तस्वीर बनाई गई है कितने खूबसूरत ढंग से बनाई गई है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बच्चे को ये धरती सौंप रहा है, यानी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देने जा रहे हैं, इसी पर WMO का डे मनाना जो है केंद्रित होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा ग्लोब है, पूरे ग्लोब के ऊपर ये जो सैटेलाइट्स दिख रहे हैं ये आधुनिकता को दिखाते हैं, विज्ञान की प्रगति को दिखाते हैं, लेकिन धरती को हरा भरा भी बनाए रखना है, इसकी भी ज़रूरत को ये तस्वीर बताती है। इसके अलावा इसमें जो मुख्य बिंदु रखे गए हैं इस बार, या जो चुनौतियां हैं दुनिया के सामने, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु बदल रही है, उसमें अगर हम देखें तो ये कुछ पॉइंट रखे गए हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कंफर्म्स दैट 2023 हैज हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड बाय क्लियर मार्जिन, यानी कि 2023 रिकॉर्ड में अब तक दुनिया भर में जो भी तापमान के रिकॉर्ड रखे गए हैं इतिहास में, उनमें 2023 सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। इसके अलावा रिकॉर्ड्स ब्रोकन फॉर ओशन हीट, यानी समुद्र की सतह या समुद्र का जो तापमान है उसमें भी गर्मी लगातार बढ़ रही है, और 2023 ने रिकॉर्ड इसमें भी बनाया। सी लेवल राइज, अंटार्कटिक सी आइस लॉस एंड ग्लेशियर रिट्रीट, यानी कि जो समुद्र की सतह है, समुद्र का जो पानी है, जल स्तर है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। उसमें बढ़ोतरी का कारण आप अच्छी तरह जानते हैं, जो ग्लेशियर्स हैं उनका लगातार मेल्ट होते जाना है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं लगातार। एक्सट्रीम वेदर अंडरमाइंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी सामाजिक और आर्थिक विकास के जो भी प्रयास सरकारों के द्वारा, समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा किए जाते हैं, उन पर ब्रेक लगाती है या उनके लिए ब्रेकर का काम करती है, यानी स्पीड की गति को कम कर देती है। मौसम की चुनौती, क्लाइमेट की चुनौती। रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन प्रोवाइड्स होप, यानी नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम चाहे हम पवन ऊर्जा की बात करें या सौर ऊर्जा की बात करें, ऐसे स्रोत जो कभी समाप्त नहीं होंगे, उन स्रोतों से उत्पादित की गई ऊर्जा से निश्चित तौर पर क्लाइमेट को हम संरक्षित कर पाएंगे और मौसम को भी ठीक रख पाएंगे, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा और इसका दुष्परिणाम भी नहीं होता। आपको कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा जो ग्लेशियर्स की हैं। ग्लेशियर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर हैं, जहां आप जानते हैं बड़े पैमाने पर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, यानी जो बर्फ है जमा धरती के ऊपर। और इसके अलावा बाढ़ की आशंकाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और तमाम देश, तमाम भारत की ही बात करें तो मानसून में कई बार कुछ रीजन ड्राउट का शिकार होते हैं, तो कुछ लगातार बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं। तो बाढ़ की आशंका और ये ड्राउट वाला जो सीन है वो भी बड़े पैमाने पर चिंता पैदा करता है, क्योंकि इससे पूरी जो इकोलॉजी है, पूरा जो इकोसिस्टम है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। फायर फॉरेस्ट लगातार बढ़ती जा रही है, एक चुनौती, नई चुनौती है। और पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, चाइना या अमेरिका के तमाम और भी देश जो कि ठंडे देश भी हैं, वहां पर भी लगातार फायर फॉरेस्ट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और तकरीबन 37 लाख हेक्टेयर जो वन क्षेत्र है, वन संपदा है धरती पर, वो अफेक्ट होती है फायर फॉरेस्ट से, यानी जंगल में जो आग लगती है। तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ऐसे प्रयास सरकारों को ही नहीं बल्कि आम आदमी को, समाज को, संगठनों को भी करना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या होगा? अब आप सोचेंगे कि एक इंडिविजुअल के नाते आखिर मैं क्या कर सकता हूं, तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपके लिए संभव है तो वृक्षारोपण करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो इसके अलावा भी कई सारे काम आप कर सकते हैं। जो छोटे छोटे
कदम, जहां ज़रूरत नहीं है वहां बिजली की स्विच ऑफ कर दीजिए, जहां ज़रूरत नहीं है वहां पानी का टैप बंद कर दीजिए, पानी अनावश्यक रूप से वेस्ट मत कीजिए और जो कचरा है घर का उसका जो प्रबंधन है वो समझदारी से कीजिए। जिस कचरे का पुनर्चक्रण हो सकता है, रिसाइकलिंग हो सकती है, जिसे आप जानवरों को, घर की सब्जी या कुछ खाने की पीने की चीज़ें हैं उनको कचरे में फेंकने के बजाय जानवरों को दे दें, ताकि उनका भी पेट भरेगा और उससे कचरे के ढेर में इकट्ठा नहीं होना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत छोटे-छोटे प्रयास हैं, जितना रिसाइक्लिंग कर सकते हैं, जितना प्लास्टिक का, पॉलीथीन का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, ऐसे छोटे-छोटे कदम हैं जिनके माध्यम से हम अपनी धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित बनाकर रख पाएँगे। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर हर साल लगातार बढ़ता जा रहा है और ये चुनौती बहुत गंभीर सिग्नल्स दे रही है। इसको हम अभी अगर हल्के में ले रहे हैं तो आने वाले कुछ ही वर्षों में इसके परिणाम बहुत भयानक, बहुत भयावह हो सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अवेयर होइए, अवेयर कीजिए और जितना संभव हो सके, जितना आपकी तरफ से जो प्रयास हो सके, अपनी धरती को संरक्षित करने के लिए वो प्रयास ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस धरती पर सुरक्षित रह सकें। धन्यवाद।